Hello, my dear students. In physics, we come across many quantities, some of which are very very large, whereas some of them are very very small. Okay, physics में हम लोगों को बहुत सारी क्वांटिटीज से हमारा संबंध आता है, जिसमें से कुछ क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और कुछ बहुत कम होती है. तो ऐसे क्वांटिटीज को अगर हम लोग नंबर्स से रिप्रेजेंट करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. ओके जैसे नॉर्मली हम लोग लिखते हैं उस टाइप से अगर लिखेंगे तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू डील विद देम. से फॉर एग्जांपल एक मोल अगर कोई भी सब्सटेंस का लेंगे तो उसमें इतनी एंटिटीज होती हैं. ओके एक मोल सपोज एक मोल वाटर लेते हैं तो इसमें इतने सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे. ओके इस टाइप से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो इसीलिए हम लोगों को ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग क्या करते हैं, वी एक्सप्रेस द नंबर्स इन दिस फॉर्म a इंटू 10 टू द पावर ऑफ b. अब इसमें a क्या है, एक ऐसा नंबर है विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेसर देन और इक्वल टू 10. मतलब a एक से लेकर 10 तक का कोई भी नंबर होता है एंड दिस b इज द पावर टू विच 10 इज रेज्ड. तो इस सिस्टम में अगर इस नंबर को हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है so we will write it like 6.022 into 10 to the power of 23. okay तो इस टाइप से बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दिस बिकम्स वेरी वेरी यूजफुल. सिमिलरली समटाइम्स वी कम अक्रॉस वेरी वेरी स्मॉल नंबर्स. से फॉर एग्जांपल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन के ऊपर के चार्ज का मैग्नीट्यूड की अगर हम लोग बात करेंगे तो इतना होता है. ओके तो अगर ऐसे हम लोग नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे सो इट विल नॉट बी कंफर्टेबल टू डील विद सच काइंड ऑफ नंबर. तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे जो कि कैसा होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19. ओके सो अब ये नंबर्स के साथ डील करना ज्यादा इजी है. व्हाई? बिकॉज इसमें इतने ज्यादा जीरोस नहीं आते, so it becomes quite comfortable to deal with it. Clear? Now let us try to write some more numbers in scientific notation. Suppose हमारे पास इस टाइप का एक नंबर है 2356. इसको हम लोगों को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डेसिमल पॉइंट यहां लेके आ जाएंगे. अब डेसिमल पॉइंट यहां लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इस नंबर को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. अब किसी भी नंबर को जब चाहे तब हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए. इसलिए वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 1000. ओके सो नाउ ये ऑपरेशन करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा 2.356 into this is what 1000, that is 10 to the power of 3. so this is now in the scientific notation. Similarly अगर हमारे पास इस टाइप का कोई नंबर है 0.000396. ओके इस नंबर को अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है हमको तो ये डेसिमल पॉइंट मैं यहाँ शिफ्ट करना चाहता हूँ. तो इसके लिए आई हैव टू मूव द डेसिमल पॉइंट बाय 4 डिजिट्स टू द राइट. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 10,000 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा. सो नाउ आई कैन राइट इट एज 3.96 अपॉन दिस 10 टू द पावर ऑफ 4. क्लियर? इसी को मैं लिखता हूं 3.96 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, ये ऊपर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा. 3.96 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4. ओके सो इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में we will represent different numbers. Clear? अगर हमारे पास ऐसा है 3
4.93 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6। अब हम लोगों को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करना होगा। ओके, सो 3.493। अब लेफ्ट में शिफ्ट करने के लिए हम लोगों ने एक्चुअली इसको 10 से डिवाइड किया है। 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई भी तो करना होगा। सो इट विल बी 10 टू द पावर ऑफ 7। सो डेसिमल पॉइंट को अगर हम लोग लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो उसको हम लोगों को 10 का 10 टू द पावर ऑफ उतने ही डिजिट्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो अगर राइट में शिफ्ट करना होता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 10 टू द पावर ऑफ माइनस वही जितने डिजिट से हम लोग शिफ्ट करेंगे उससे हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल इफ इट्स लाइक दिस 0.00912 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, तो अब इसमें क्या करना होगा, हम लोगों को डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ शिफ्ट करना है। सो 9.12 इंटू 10 टू द पावर -4 तो है ही, राइट की तरफ जब शिफ्ट करते हैं तो हम लोग नेगेटिव उतने ही नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये -4 है और इधर 3 से हमने राइट की तरफ शिफ्ट किया, सो दिस विल बी 10 टू द पावर ऑफ -7। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू रिप्रेजेंट द नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अभी हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स डिस्कस करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, ये कहां पिक्चर में आती है। सपोज हम लोगों को लेंथ गिनना है, सपोज ये लेंथ गिनना है, तो इसके लिए हम लोगों को स्केल लगेगी। अब स्केल पे एज यू नो हम लोग जो नॉर्मली स्केल यूज करते हैं इसमें सेंटीमीटर्स मार्क किए होते हैं 1 2 3 4 5 लाइक दिस, क्लियर। सो अगर हम लोगों को लेंथ गिनना है, सपोज ये लेंथ गिननी है हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल को यहां रख देंगे ना। स्केल में मिनिमम डिस्टेंस हम लोग कितना मेजर कर सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर मतलब मिलीमीटर्स। ओके, सो अब सपोज यहां तक हमने जो लगाया है, यहां तक सपोज इट इज 3 सेंटीमीटर्स और यहां 4 सेंटीमीटर्स होगा, तो यहां तक हम लोग मिलीमीटर्स देखेंगे। सपोज यहां तक 3 है इसके जस्ट पहले तक और यहां पे 4 है, तो हमारी जो लेंथ है ये 3 और 4 के बीच में सपोज है। ओके, ये 3 मिलीमीटर्स, 3.3 मिलीमीटर्स और 3.4 मिलीमीटर्स के बीच तक हमने आए, हमारी लेंथ है। अब अप टू 3.3 सेंटीमीटर्स वी आर कंफर्म, वी आर श्योर, बट अब इसको तो हम लोग 3.4 सेंटीमीटर्स तो लिख नहीं सकते क्योंकि इतनी लेंथ है नहीं। 3.3 सेंटीमीटर्स भी नहीं लिख सकते क्योंकि 3.3 से ज्यादा बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, 3.3 और 3.4 के बीच की ये लेंथ है, बट वी आर नॉट श्योर कि ये इसके बीच में कितना है क्योंकि उतना हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं इतना छोटा मेजरमेंट लेने के लिए। इसलिए वी आर श्योर अबाउट 3.3 बट वी आर नॉट श्योर अबाउट द डिजिट दैट फॉलोज इट। उसके बाद में जो भी डिजिट होगा उसके बारे में हम लोग श्योर नहीं है। इसीलिए सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने होंगे, 2, दैट इज ये दो नंबर्स 3 और 3, क्लियर। इसके आगे का सपोज हम लोग अंदाज से ऐसे लिख भी नहीं सकते कि 3.35, हाँ मतलब 3.5 मिलीमीटर्स है इसके, 3.35 ऐसा लिख नहीं सकते बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट 5, क्लियर। सो सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज नंबर्स अबाउट विच वी आर श्योर इन एनी गिवन मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट में जिन डिजिट्स के बारे में हम लोग श्योर है, कॉन्फिडेंट है, उनको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सो इस केस में ये सिग्निफिकेंट फिगर है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के लिए कुछ रूल्स है, कुछ लॉज है, वो रूल्स को समझना जरूरी है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज रूल्स। द फर्स्ट रूल इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। कोई नंबर दिया हुआ होगा, इसमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे दे विल बी ऑल सिग्निफिकेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज
all zeros between two non-zero digits are significant. मतलब दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरोस है वो भी सिग्निफिकेंट होंगे. सपोज 3025 ऐसा है, तो इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने? 4, क्योंकि ये जो जीरो है वो 3 और 2 ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, इसीलिए द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज 4 हियर. क्लियर? अब 3.024 भी हो सकता था ये. इस केस में भी ये नॉन जीरोस के बीच में ये जीरो है, इसलिए ये एक सिग्निफिकेंट डिजिट है. क्लियर? सो इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज 4. ओके. इफ अ नंबर does not have a decimal point, then the trailing zeros are not significant. The trailing zeros are not significant. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है, से फॉर एग्जांपल द नंबर इज 13500, इस केस में देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, तो इस केस में ये ट्रेलिंग जीरोस है. ट्रेलिंग जीरोस मतलब लास्ट में आने वाले. ओके, नॉन जीरो डिजिट्स के बाद में जितने भी जीरोस आते हैं दे आर ऑल ट्रेलिंग जीरोस. सो इस केस में देयर आर 2 ट्रेलिंग जीरोस, इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? ओनली 3. दीज 2 आर ट्रेलिंग जीरोस एंड दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्लियर? लेकिन अगर if a number has a decimal point, then trailing zeros are significant. तब trailing zeros जितने भी रहेंगे they are all significant, वो significant हो जाएंगे. ओके, मतलब क्या है? अगर हमारे पास इस टाइप का नंबर है 1.235 एंड 00, इस केस में ये ट्रेलिंग जीरोस है लेकिन डेसिमल पॉइंट है इस नंबर में, इसलिए टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन दिस केस विल बी 1 2 3 4 5 6. 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें हैं. क्लियर? आई थिंक यू आर गेटिंग दिस कंप्लीटली. इसमें कंफ्यूजन की कोई वजह ही नहीं है. फिफ्थ वन, if a number is less than 1, then all zeros to the right of a decimal point and to the left of first non-zero digit are not significant. मतलब क्या है? अगर कोई इस टाइप का नंबर है 0.0035, now this number is less than 1, इस केस में डेसिमल पॉइंट के राइट में और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने भी जीरोस है वो सारे जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट है. तो इसीलिए इस केस में यहाँ क्या होगा? द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल बी 2 बिकॉज दिस 2 zeros will be non significant. Okay, so these are the simple rules for determining the number of significant figures in a given number. Okay, which is easy to understand, easy to apply. अब हमारे पास अगर दो कोई भी मेजरमेंट्स है, अब इनके ऊपर हम लोगों को ऑपरेशन करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो उस केस में क्या होगा? फिर उस केस में हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही रख सकेंगे. इसमें जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट कितने डिजिट्स तक हम लोग एक्सप्रेस कर पाएंगे, इसके लिए कुछ रूल्स हैं. ओके, सो ये याद रखना जरूरी है.
ऑन सिग्निफिकेंट डिजिट्स करो। See, first thing is about addition and subtraction. देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक चीज याद रखेंगे कि जिन भी नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम लोग कर पा रहे हैं, उसमें जिस नंबर के पास में डेसिमल पॉइंट के बाद कम डिजिट्स होंगे, ओके, से फॉर एग्जांपल इसमें देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, इसमें देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इसका जो भी रिजल्ट होगा उस रिजल्ट में ये एक से ज्यादा डेसिमल पॉइंट हो नहीं सकते। ओके, सो द आंसर और द रिजल्ट कैनॉट हैव मोर डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट देन in a number that has least number of digits after the decimal point. Okay, if we add these two numbers we will have like this. Okay, now this number when we express the result it can have only one digit after the decimal point. एक डिजिट से ज्यादा डेसिमल पॉइंट के बाद में नंबर्स नहीं हो सकते। क्लियर? So this is a simple rule. अब अगर ज्यादा है तो क्या करोगे फिर? ओके, सपोज यहाँ 5 4 है, इस केस में अब यहाँ तो है 3 डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद में, लेकिन हमें तो चाहिए एक ही डिजिट। सो क्या करेंगे हम लोग? राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ करते समय क्या करोगे? डेसिमल पॉइंट के बाद में एक्सट्रीम राइट में जो नंबर है उसको पहले देखेंगे। वो अगर 5 से ज्यादा है तो क्या करोगे? इसके पहले का जो नंबर है इसको हम लोग 1 से बढ़ा देंगे। सो इस केस में ये 6 हो गया। अब लेकिन इसे भी तो ड्रॉप करना है हम लोगों को। सो इसको जो ड्रॉप करना है ये नंबर दिस इज ग्रेटर देन 5, तो इस केस में व्हाट वी विल डू इज वी विल इवन ड्रॉप दिस, बट इन दैट केस दिस हैज टू बी इंक्रीज बाय 1, सो इट विल बी 7.8। सिंपल, क्लियर? चलो, ये तो हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में क्या फॉलो करेंगे हम लोग रूल? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देखिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में द सिंपल रूल इज जिन भी दो नंबर्स का या जितने भी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हम लोगों को करना है, उसका जो भी रिजल्ट होगा दैट रिजल्ट कैनॉट हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स देन द नंबर हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब जो भी हमारे पास नंबर्स है उनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से नंबर में, ये हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, इसके बाद में जो भी इनका ऑपरेशन का रिजल्ट होगा दैट रिजल्ट, वो रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही हो सकते हैं जितने की इस नंबर में हैं जिसमें कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। क्लियर? तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 25 6 150, 125 एंड 40 39। सो अब डेसिमल पॉइंट तो 1 2 3 यहां देंगे हम लोग। अब देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे? 2, तो रिजल्ट में 2 से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हो सकते इन एनी केस। ओके, ये तो ट्रेलिंग जीरोस हैं, तो वैसे भी ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स है नहीं, इसलिए द आंसर कैन बी 3.9 और 3.900, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। क्लियर? अगर इससे ज्यादा डिजिट्स होते तो सेम रूल हम लोग लगाते। ओके, और जो लास्ट डिजिट है राइट साइड में जिसको हम लोगों को ओमिट करना है, इफ दैट इज मोर देन 5 देन उसके पहले वाला नंबर को वी विल इंक्रीज बाय 1। इफ दैट इज लेस देन 5 कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इफ दैट इज इक्वल टू 5, अगर ये 5 होता, ओके, तो क्या करते? अगर ये 5 होता तो इसे देखते, ये अगर इवन है जैसे कि इस केस में, तो इसको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं, इट विल बी 3.94 ओनली। ओके, अगर ये ऑड है, सपोज ये 7 होता, तो क्या करते हम लोग?
तो ये अगर ओमिट करना है, ड्रॉप करना है, तो इसको हम लोग 1 से बढ़ाना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। क्लियर? अब इसको भी ड्रॉप करना होगा क्योंकि हमें तो 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए, तो इस केस में इसको 1 से बढ़ा देंगे तो दिस विल बिकम 4.0। क्लियर? सो इस तरह से सिग्निफिकेंट डिजिट्स के ऊपर ऑपरेशंस करते समय हम लोग ये बातें ध्यान रखेंगे। अंडरस्टूड? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक ऑन सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड द ऑपरेशन। हमारे स्टेट बोर्ड के फिजिक्स के बुक में द ऑपरेशंस ऑन सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स ये टॉपिक मिसिंग है, लेकिन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आई हैव टेकन दिस टॉपिक ऑल्सो। क्लियर? थैंक you very much for watching this video. Keep watching and subscribe to this channel. Thank you very much.